रिसेंटली मैं एक बुक रीड कर रही हूँ, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। और इस बुक को रीड करने से मुझे ये पता चला कि अमीर होना, पैसे बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना कि हमने अपने दिमाग में बना रखा है। आपको ऐसा लगता जरूर होगा कि पैसे की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पैसे की कमी ये बताती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। पैसे की कमी तो आउटकम है, बट इसकी जो एक्चुअल रूट है वो कुछ और है। इस वीडियो के थ्रू आप अपने दिमाग में मनी के ओल्ड ब्लूप्रिंट को मिटा करके मनी के नए ब्लूप्रिंट को बनाना सीख जाएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में पैसे आने के नए रास्ते आसानी से खुल जाएंगे। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम सभी एक साथ 4 तरह के वर्ल्ड में रहते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। और हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हम जिस तरह के फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं वो बाकी तीन तरह के जो वर्ल्ड है उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट आउट है। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपने कंप्यूटर पर एक लेटर टाइप किया और प्रिंट का बटन प्रेस करते ही प्रिंटर में से वो प्रिंट आउट निकल आता है, लेकिन जो प्रिंट आउट आपका निकला है उसमें एक गलती होती है। उस गलती को मिटाने के लिए आप एक अच्छे से इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, उस गलती को इरेज कर देते हैं। दोबारा जब आप प्रिंट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो लेटर है वो फिर से बाहर निकल आता है, यानी जो प्रिंट आउट है वो बाहर निकल आता है। उस प्रिंट आउट में वो जो गलती आपने पहले इरेज करी थी वो वहाँ सेम टू सेम वही मौजूद है, लेकिन इस बार आप बहुत अच्छे इरेजर का इस्तेमाल करते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। तीसरी बार जब आप प्रिंट का बटन प्रेस करते हैं तो फिर से वो लेटर बाहर निकल के आता है और वो जो गलती थी वो फिर से वहीं की वहीं मौजूद है। लेकिन ये क्या, आप तो बहुत अच्छे इरेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो गलती मिटी क्यों नहीं? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो प्रिंट आउट यानी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम यानी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका रिजल्ट भी चेंज होगा। हमेशा याद रखना कि पैसा आउटकम है, हेल्थ आउटकम है, वेल्थ आउटकम है, कोई डिजीज आउटकम है, वेट गेन आउटकम है। हम सभी कॉज और आउटकम की दुनिया में रहते हैं। चलो अब ये समझते हैं कि मनी का ब्लूप्रिंट क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। हम सबका अपना अपना खुद का मनी और सक्सेस का ब्लूप्रिंट होता है और ये हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में छिपा होता है। ये ब्लूप्रिंट हमारी इकोनॉमिक डेस्टिनी को जितना ज्यादा डिसाइड करता है उतनी कोई और चीज नहीं करती है। मनी ब्लूप्रिंट किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है। जिस तरह किसी मकान का प्लान और डिजाइन पहले से डिसाइड होता है, वैसे ही मनी ब्लूप्रिंट का प्लान और प्रोग्राम पहले से डिसाइड होता है। TFA = R। T stand for thoughts, F stand for feelings, A stand for action और R stand for results। यानी कि आपका जो मनी ब्लूप्रिंट है वो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस का एक रिजल्ट है। लेकिन आपका जो पर्सनल मनी ब्लूप्रिंट है वो कैसे बना? द आंसर इज सिंपल। आपका मनी ब्लूप्रिंट उन सभी इंफॉर्मेशंस और प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको पास्ट में मिली है, खास तौर पर आपके बचपन में। पैसों को लेकर हमारे माइंड में जितनी भी नेगेटिव कंडीशनिंग की गई है वो सब ज्यादातर हमारे ही लोग, यानी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस, हमारे फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, अराउंड जो भी हमारे लोग हैं, उन सभी ने इस तरह से की है। लेकिन कैसे? तो देखो, क्या कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना खुद का नजरिया लेकर के आता है, या फिर उसे ये सिखाया जाता है कि उसे पैसे के बारे में कैसे सोचना है, क्या सोचना है और कैसे काम करना है? आपका गैस सही है। हर बच्चे को यही सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में उसे क्या नजरिया रखना है, क्या काम करना है। यह बात आपके बारे में, मेरे बारे में, हर किसी के बारे में सच है कि हम सबको ये सिखाया गया है कि पैसे के बारे में आपको क्या सोचना है और कैसा सोचना है। इस तरह की बातों ने हमारी एक कंडीशनिंग कर दी है और हमें एक स्पेसिफिक सांचे में ढाल दिया है, जिसके अलावा और जिससे बाहर हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप इस तरह की कंडीशनिंग और सोच में इंटरफेयर कर सकते हैं और पैसों के लिए अपने माइंड को फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारी कंडीशनिंग किस तरह से होती है? तो हम अपने जीवन में, जिसमें पैसा भी शामिल है, 3 तरह से कंडीशन किए जाते हैं, 3 बेसिक तरीकों से कंडीशन किए जाते हैं। वर्बल प्रोग्रामिंग, आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग, आपने बचपन में क्या देखा था? स्पेशल इवेंट्स, आपने बचपन में क्या एक्सपीरियंस किया था? वर्बल प्रोग्रामिंग, बड़े होते हुए आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में
किस तरह की बातें सुन रखी थी। आई एम श्योर कि आपने भी इस तरह के स्टेटमेंट जरूर सुने होंगे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, पैसे को मुसीबत के समय के लिए बचा कर रखो। अमीर लोग बहुत ज्यादा लालची और कंजूस होते हैं। अमीर लोग क्राइम करके पैसा कमाते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हैं। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता। और सबसे ज्यादा फेमस स्टेटमेंट कि मैं इस चीज का खर्च नहीं उठा सकता। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वो है मॉडलिंग। अपने टाइम को जरा रिवाइंड करके देखिए। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस पैसों के मामले में कैसे थे? उनमें से कोई एक या फिर दोनों मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे थे या बहुत खराब थे? क्या वो पैसों को इन्वेस्ट करते थे या फिर बिल्कुल नहीं करते थे? सेफ गेम खेलते थे यानी कि सेफ मेंटालिटी वाले थे या फिर रिस्क लेते थे? पैसा आपकी फैमिली में खुशी का कारण होता था या फिर बहस का कारण बनता था? पैसा आपके जीवन में बहुत आसानी से आता था या फिर पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होता था? इस बात से आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बच्चा जैसा देखता है वो वैसा ही फॉलो करता है, और वही चीज आज हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। जैसा हमने बचपन में देखा हुआ है, जैसा हमने सुना हुआ है, वो चीजें हम अपनी लाइफ में आज अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा जो बेसिक मेथड है वो है स्पेशल इवेंट्स, और इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इस बुक के जो ऑथर है टी हार्व एकर, वो बताते हैं कि उनकी वाइफ जब 8 साल की थी तो रोड पर जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनकी घंटी सुन करके वो अपनी माँ के पास जाती थी और आइसक्रीम लेने के लिए पैसे मांगती थी। तो उनकी माँ का जवाब होता था कि डैडी से जाकर के पैसे मांग लो, क्योंकि सारे पैसे डैडी के पास होते हैं। तो वो अपने डैडी के पास जाती और डैडी से ही हर हफ्ते पैसे लेती थी। जब हर हफ्ते इस तरह की चीज होने लगी, हर हफ्ते वो अपने डैडी से पैसे मांगती थी, तो उन्होंने पैसों के बारे में क्या सीखा? पहली बात उन्होंने ये सीखी कि पैसे जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर के जेंट्स के पास ही होते हैं, और शादी के बाद उनकी वाइफ ने उनसे भी पैसा मांगना शुरू कर दिया। दूसरी चीज उनकी वाइफ ने ये सीखी कि घर की जो लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी माँ के पास नहीं होता था, इसलिए वो सोचती थी कि पैसा मेरे पास भी नहीं होना चाहिए। आप इस कंडीशनिंग को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज अवेयरनेस। आपने अपने बचपन में, इनफैक्ट अभी भी, पैसों को लेकर के, धन दौलत, अमीर लोगों के बारे में जो कुछ भी सुन रखा है उस सबको आप अपनी डायरी में लिख लें। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग। आपके हिसाब से इन बातों ने आपकी फाइनेंशियल लाइफ को किस तरह से प्रभावित किया है। थर्ड इज डिसएसोसिएशन। अगर आप इस चीज को मान लेते हैं कि इस तरह के जो स्टेटमेंट है, इस तरह की जो बातें हैं वो आपकी खुद की नहीं है, इस तरह का जो सोचने का तरीका है वो आपका नहीं बल्कि किसी दूसरे का है, तो आप इस तरह के विचारों को खुद से अलग कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन बातों को, इन विचारों को, इन स्टेटमेंट्स को आप आगे भी ले जाना चाहते हैं या फिर यही छोड़ देंगे। इसके लिए आप ये विचार कीजिए कि आज आप अपनी लाइफ में कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेटमेंट को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहते हैं, पैसों के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो आप इन विचारों को अपने साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप अपने मनी ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ पाए होंगे और एक नए मनी ब्लूप्रिंट को आप बना सकते हैं, और इस तरह के जो नेगेटिव स्टेटमेंट हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।